हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन 2 का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के बाहर। मतलब एक समान रूप से आवेशित गोली कोश होगा, उसके बाहर या उसके अंदर, भीतर तथा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये तीनों प्रूवमेंट हमें करने हैं एक ही बार में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आवेशित गोली कोश बनाएंगे एक आर त्रिज्या का। मान लो ये हमने कैपिटल आर त्रिज्या का गोली कोश बना लिया है। ठीक है बेटा, एक गोली कोश मतलब एक गोली कोश है कोई, और वो कैपिटल आर त्रिज्या का है, बना लिया है हमने। और एक समान रूप से आवेशित है, यानी कि इस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस पे +2 आवेश चार्ज दिया तो उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया है। अब ये कह रहा है इस गोली कोश ओ बिंदु है केंद्र ओ से मान लो r दूरी पर कोई बिंदु P है यहाँ पर, यानी कि बाहर बिंदु P है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। या तो बिंदु P बाहर स्थित हो, फर्स्ट कंडीशन में बाहर स्थित हो तब निकालना है। दूसरी कंडीशन में ये बिंदु P गोली कोश के अंदर स्थित हो, या तीसरी कंडीशन पे है कि ये बिंदु P इसके पृष्ठ पर स्थित हो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि जब बिंदु P कोश के बाहर स्थित हो, सबसे पहले लिखेंगे माना एक गोली कोश है कैपिटल त्रिज्या का, और जिसका केंद्र O है। इस केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु गोली कोश के बाहर स्थित है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और तीव्रता निकालने के सबसे पहले हम इस केंद्र से r त्रिज्या का एक गॉसियन गोला मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक गॉसियन गोले की कल्पना कर लेंगे हम लोग। बिंदु P r दूरी पर है, तो बिंदु P हमने बाहर यहाँ पर मान लो, तो गोला यहाँ पर बन रहा है, ये बिंदु P मान लिया हमने। यहाँ पर इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालने हैं। सबसे पहले इस बिंदु P का मान लो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा। क्षेत्रफल जो वेक्टर होगा छोटे से अवयव का वो होगा dA, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी इसी दिशा में होगी, E। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे पहले सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स कि इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो, d फाई E हो। लिखेंगे बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, d फाई E हो। तो d फाई E बराबर एक फार्मूला होता है। तो बेटा होता है फार्मूला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर, पहले हम इस लघु अवयव को निकाल लेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ का निकाल लेंगे फाई E, इसका समाकलन करके। तो d फाई E बराबर नॉर्मल जैसे पिछले प्रूवमेंट करते हैं, फार्मूला होता है E डॉट dA cos थीटा। क्या होता है, dA cos थीटा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA के बीच 0 एंगल बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं, ये पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो सबसे पहले d फाई E इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे d फाई E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E डॉट dA, इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग लिखेंगे यदि ये है गॉसियन गोला, ये हमने इसकी कल्पना करी है। तो यदि गॉसियन गोले के संपूर्ण पृष्ठ से होकर, लिखेंगे यदि गॉसियन गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अपना क्या हो, फाई E हो। तो फाई E बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन समाकलन d फाई E का हो जाएगा d फाई E, यानी कि d फाई जो है वो E डॉट
डी ए के है। अब फाई ई बराबर ये आ जाएगा, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई डॉट डी ए। डी ए मतलब इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया, और हम लोग जानते हैं सर्किल मतलब गोले का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 कर ली इसको, 2 हो गई हमारी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ई फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से तुलना कर लेंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है, बाय गॉस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि बेटा फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन इसको थर्ड मान लेंगे। समीकरण 3 और 2 की हम लोग तुलना करेंगे तो फाई ई के बराबर है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो यानी कि समीकरण 2 व 3 से यहाँ लिख देंगे, तो जो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हमारा आया है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का इम्प्रूवमेंट होता भी है, इसको इक्वेशन 4 मान लो। ठीक है, यहाँ तक अब देखिए, अब इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ से मान लो शुरुआत कर दें यहाँ से, इसके बाद देखिए यहाँ से आएगा, यदि गोली कोश के लिए, यदि गोली कोश के लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q अपॉन ए, Q अपॉन ए होता है सिग्मा बराबर। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा ए सिग्मा, और ए क्या है क्षेत्रफल, और आवेश किस पे, गोली कोश पे, तो क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, Q बराबर इक्वेशन इसको मान लेंगे 5। अब इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में हम Q की प्लेस पर, ये देखिए 4 इक्वेशन, जो इक्वेशन 4 है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर ये है, इस Q प्लेस पर हम 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा रख देंगे। तो देखते हैं, E बराबर आ जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर था, Q की जगह रख दिया हमने 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों का प्रूव हो गया। ये क्या प्रूव हुआ हम लोगों का, कि जब बिंदु P कोश के बाहर स्थित हो, ये बिंदु P था और ये कहाँ है, कोश के बाहर स्थित है, तो वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सेकंड पढ़ेंगे कि गोली कोश के बाहर हो गया, जब गोली कोश के भीतर बिंदु P हो, तो सेकंड क्या है अपना, कि जब बिंदु P गोली कोश के भीतर मतलब अंदर हो। ठीक है, जब बिंदु P गोली कोश के भीतर मतलब अंदर हो, जब गोली कोश के अंदर एक गॉसियन गोला होगा, तो इस स्थिति में गॉसियन जो गोला होगा वो कैसा होगा, उस पर आवेश शून्य होगा, और जब आवेश शून्य होगा तो उस पर वैद्युत फ्लक्स भी ज़ीरो होगा। जब वैद्युत फ्लक्स ज़ीरो होगा, ठीक है, तो हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर भी जो सिद्ध करके लाएंगे वो भी ज़ीरो होगा, यानी कि E इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गई। यानी डायरेक्ट हम लोग लर्न कर सकते हैं, जब बिंदु P गोली कोश के भीतर स्थित हो तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम लोग, जब बिंदु P कोश के पृष्ठ पर हो, कहाँ पर हो, कोश के पृष्ठ पर हो। अब जब बिंदु P कोश के पृष्ठ पर होगा मतलब इस पॉइंट पर होगा, P पॉइंट पर होगा। जब पृष्ठ पर होगा तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर होगी। मान लो जैसे ये कोश था छोटा सा, कैपिटल R त्रिज्या का, और इसी पृष्ठ पर बड़ा कोश भी हो गया, वो भी स्मॉल r त्रिज्या का हो गया। तो इसका मतलब जो हम लोग का फार्मूला आया है, इक्वेशन इसको 6 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 6
क्या है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन है। तो इसमें जो R होगा कैपिटल R वो स्मॉल r के बराबर होगा, क्योंकि कोहली को उसके पृष्ठ पर है, R और कैपिटल R बराबर होगा। तो यहाँ पर रख दिया जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, R की जगह स्मॉल r रख दो, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्रूवमेंट आ जाएगा हम लोगों का E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्रूव्ड। तो बेटा ये हमने प्रूव कर दिया, फार्मूला तीनों हो गए हैं कि अब कोई भी एग्जाम में आ जाए कि एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के बाहर वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो बाहर बिंदु स्थित है तो ये हो गया प्रूवमेंट, ठीक है। गोली कोश के भीतर हो तो ये हो गया, और गोली के से पृष्ठ पर हो तो ये प्रूवमेंट हो गया। यानी कि आप लोगों को एक बार में तीनों पढ़ने हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना बता सकते हैं टॉपिक, आपको जो भी पढ़ना हो टॉपिक, यहाँ पर फिजिक्स की स्टेप बाय स्टेप क्लास होगी। थैंक यू सो मच।